बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ नादरीन। और वो इमरान खान साहब से जेल में मुलाकातों के हवाले से जो लिस्ट दी गई है, आज मुलाकातों का दिन है, मुलाकात करवा दें तो ठीक है, वरना अदालत में केस भी चला हुआ है, देखते हैं अदालत किस तरह का इंसाफ देती है। वैसे तो इमरान खान साहब को डोगर कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता। बहरहाल सुहेल अफरीदी साहब का, जुनैद अकबर साहब का, मीना खान अफरीदी का और दीगर दो रहनुमाओं का नाम दिया गया है। ये वो हार्डलाइनर्स हैं जो इमरान खान साहब को मिलना चाहते हैं। देखते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती, या मामला अदालत में जाता है, अदालत कुछ कर पाती है नहीं, क्योंकि वहां पे एक सिपाही जो है वो अदालती अहकामात को अपने जूते की नोक पे रखता है, और ये एक दफा नहीं कई मरतबा हुआ है। इमरान खान साहब ये कहते हैं, और उनकी फैमिली भी, कि यहां एक कर्नल बैठा हुआ है और वो कर्नल कंट्रोल करता है। नादरीन, जुनैद अकबर साहब ने एक इशारा दिया और उन्होंने कहा जी कि हम दोबारा एहतजाज में हमने जाना है, हमें जाना पड़ेगा एहतजाज में, रास्ता कोई नहीं है। नवंबर में हम दोबारा इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन ही क्या है? जब आप सियासी सरगर्मियां नहीं करने देते, FIRs काटते हैं, हमारे पास कोई स्पेस नहीं है। हमारे वोटर जब मिलने आते हैं तो वो इमरान खान का पूछते हैं, और मुझे इस बात का खौफ है कि लोग कहीं खुद ना निकल आए। ये जनाब जुनैद अकबर साहब ने कहा। अब जुनैद अकबर साहब ने इशारा दिया कि नवंबर में आ भी सकते हैं। कुछ लोग पार्टी में कह रहे हैं जी अभी तक कोई हमारा फैसला नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान साहब ने अभी तक कहा तो नहीं, लेकिन वो कह भी सकते हैं। फिलहाल सुहेल अफरीदी साहब ने मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया आज से। अब वो निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, मुख्तलिफ जगहों पे जाके वर्कर कन्वेंशंस, कारकुनों से खिताब, उन्होंने एक्टिविटीज शुरू कर दी हैं जो एक्टिविटीज किसी बड़ी तहरीक से पहले आपको शुरू करनी होती है। तो सुहेल अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के हद तक ये एक्टिविटीज शुरू की हैं। आखिरी खबर नादरीन जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं वो ये है कि पाकिस्तान में जो भी आवाज उठाएगा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। आवाज उठाना पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा जुर्म है, चाहे आप सेनेटर हैं, रुकन असम्बली हैं, कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के, आप कोई भी हैं, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान में आवाज उठाई जुल्म के खिलाफ तो आपको पीका का सामना करना पड़ेगा, मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। अब शानदाना गुलजार साहिबा के खिलाफ जो मेंबर कौमी असम्बली है, इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन जीता है खुद, उनके खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली गई है पीका एक्ट के तहत। ये 2016 वाला पीका एक्ट है जिसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब ये इनके ऊपर मुकदमा क्यों दर्ज हुआ? देखिए, इनसे शिकवा क्या है, परेशानी क्या है इनको, एस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को इनसे प्रॉब्लम क्या है? नंबर एक, मादनियात का इशू है। ये उस पर बहुत बात करती हैं कि ये हमारे आम लोगों का हक है, ये मादनियात। आप यहां से इसे चोरी करके ना ले जाएं बदअमनी के बहाने, ऑपरेशन के बहाने। वो ये कहती हैं कि यहां से मादनियात निकाली जाती हैं, तो एक उनका ये मौक़िफ़ है मादनियात का। फिर ऑपरेशन के ऊपर उनका वही स्टांस है जो इमरान खान साहब का है। फिर इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से बहुत खुलकर बोलती हैं, उनकी कैद के हवाले से। फिर जाली हुकूमत और फौज के सियासत में किरदार की शदीद नाक़िद है ये खातून। अब क्योंकि इन्होंने रोला डाला, इनके ऊपर भी पीका पे मुकदमा दर्ज हो गया। इससे पहले आपने देखा कि सनम जावेद, फलक जावेद, दोनों बहनों को उठा लिया गया। तहिबा राजा के साथ क्या हुआ, जो खदीजा शाह के साथ हुआ वो क्या हुआ, सबसे बढ़ के यास्मीन राशिद साहिबा, इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, अगर उनका नाम ना लें तो ज्यादती है। फिर इनके अलावा आयशा भुट्टा साहिबा, बेशुमार खवातीन है। मैं किस किस का नाम लूं, मेरे ज़हन में नाम ही नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ी तादाद में खवातीन है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले कभी खवातीन की इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, उनको सड़कों पर घसीटना, उनको तशद्दुद का निशाना बनाना, उनकी चादर और चारदीवारी का तगद्दुस पामाल करना, इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। बांग्लादेश में लोग कहते हैं कि वहां पे ये चीजें हुई, बल्कि इससे ज्यादा बदतमीजी हुई, लेकिन यहां पंजाब में हमने कभी सुना भी नहीं, कभी देखा भी नहीं ऐसा कुछ। लेकिन बदकिस्मती से इस दौर में हो रहा है, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की लगता है कि अब ये पॉलिसी है। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कहा था कुछ अर्सा पहले कि उनको बार बार पेशकश की जाती है। कभी कहा जाता है पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल कर देते हैं, कभी कहा जाता है बनीगाला मुंतकिल कर देते हैं, कभी कहा जाता है कि आपको जनाब आज़ाद कर देते हैं। यानी बार बार इमरान खान साहब को डील ऑफर की जाती है और इमरान खान साहब इनकार कर देते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले मोहसिन नकवी ने इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए ये ट्वीट किया था कि इमरान खान साहब बताएं आपको किसने डील ऑफर की है। कोई आपको डील ऑफर नहीं की, और बड़ी बड़ी बातें कर गया मोहसिन नकवी उसी एक ट्वीट के अंदर। लेकिन आज मोहसिन नकवी जिन पार्टियों का मरहून मिन्नत है, या जिनकी वजह से मोहसिन नकवी आज सेनेटर बना हुआ है,
उनके अहम तरीन रहनुमा वफाकी वजीर तारक फजल चौधरी साहब ने स्टेटमेंट देके मोहसिन नकवी को झूठा साबित कर दिया और इमरान खान को सच्चा साबित कर दिया। तारक फजल चौधरी साहब एक टॉक शो में बात कर रहे थे, आसमा शरादी साहिबा का टॉक शो था, उनके साथ अवैस अहमद साहब मौजूद थे, मुस्तफा नवाज खोखर साहब भी मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ दरखास्त देकर इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिल करवा ले, यानी तहरीक इंसाफ दरखास्त दे, इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल कर देंगे। हम पहले भी पेशकश कर चुके हैं, इमरान खान ने अभी तक दरखास्त नहीं दी। ये वफाकी वजीर तारक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं। यानी नवाज शरीफ साहब को अस्पताल पहुंचाना हो तो ये घुटनों पे बैठ जाते थे PMLN वाले, पाकिस्तान से बाहर पहुंचाना हो तो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर निकाल देते थे। हमेशा नवाज शरीफ ने डील की है, आसिफ अली जरदारी ने डील की है, लेकिन इमरान खान डील नहीं करना चाहते। वो अपनी ज़ात के लिए डील नहीं करना चाहते। वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट आए, बैठे बात करें, उन्होंने निकलना कैसे है बाहर, हम इलेक्शन करवा के पाकिस्तान खुद संभाल लेंगे। तो एक्चुअल तो मामला यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे से पाकिस्तान निकले, हुकूमत चाहे बाद में किसी की भी आ जाए। यानी अभी मकबूलियत अगर PTI की है तो एक आधी हुकूमत उनकी बन जाएगी, अगर डिलीवर करेंगे तो दोबारा बनेगी, नहीं करेंगे तो पीपल्स पार्टी की या PMLN की बन जाएगी। ये ऑब्वियस है, पॉलिटिकल पार्टीज एक के बाद एक हुकूमतें बनाते रहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से वो सियासत में किरदार अदा करते हैं। अब एक मरतबा फिर जो है वो साबित हो गया कि इमरान खान साहब ने जो कहा कि उनको बार बार पेशकश की जाती है, वो इमरान खान साहब की बात दुरुस्त थी। मोहसिन नकवी साहब ने गलत बयानी से काम लिया था। ये तारक फजल चौधरी साहब के स्टेटमेंट से ये पता चलता है। देखिए, मैं आपको ये बता देता हूं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से बात करना चाहती थी। एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला भी कर लिया था कि यास्मीन राशिद साहिबा को छोड़ दिया जाएगा, पब्लिक का बहुत प्रेशर था, और शाह मोहम्मद कुरैशी साहब को भी रिहा कर दिया जाएगा। CBMs हो रहे थे जिन्हें आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहते हैं। ये चीजें चल रही थी मई से पहले, लेकिन मई में जब इंडिया और पाकिस्तान का मार्का हुआ उसमें पाकिस्तान को कुछ फायदा हो गया। वो जो फायदा हुआ तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल गई पब्लिक में, तो उन्होंने वो फैसला अपना तब्दील कर लिया। जहां पे वो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिन्नतें कर रहे थे बातचीत करने के लिए और रास्ते निकालने की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया भी था एक वीलॉग में कि मुझे तक राब्ता करके एक दो लोगों ने यह दावा किया कि जनाब बड़ी जल्दी हालात ठीक हो जाएंगे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को सियासत से अलग कर लेगी। तो मैंने उस वीलॉग में भी ये कहा था कि जब तक ये नहीं कर लेंगे तब तक हमें यकीन नहीं करना चाहिए। ये कहानियां ही होती है। लेकिन फिर जब इंडिया और पाकिस्तान का मार्का हुआ, इन्हें थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल गई पब्लिक के अंदर, या पब्लिक के अंदर इनकी गेम बेहतर हो गई, तो इन्होंने साथ ही कहा जी नहीं। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।